हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही जो 5वें नंबर का टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व एवं त्योहार, और उसी के साथ में दिया हुआ है आपका लोक साहित्य, लोक नाट्य और लोक नृत्य। तो पहले नंबर का जो टॉपिक आता है हमारा यूनिट फर्स्ट के 5वें नंबर में, वो है आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। तो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख पर्व है ये शुरू होता है आपका घड़लिया से। ये घड़लिया क्या है अगर पूछता है क्वेश्चन, तो घड़लिया एक पर्व या त्योहार है। तो घड़लिया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो घड़लिया पर्व आपका मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। अब मालवा क्षेत्र में कब मनाया जाता है? मालवा क्षेत्र में ये नवरात्रि के अवसर पर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कब मनाया जाता है? नवरात्रि के अवसर। अब कौन मनाता है इसे? तो घड़लिया पर्व को अविवाहित युवतियां मनाती हैं, अविवाहित युवतियां। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो अविवाहित युवतियां क्या करती हैं? एक छिद्र युक्त घड़ा लेकर क्या करती हैं? छिद्र युक्त घड़ा लेकर उसे अपने सिर पे रखती हैं और सिर पर रखने के साथ ही गाना गाती है और क्या करती है? नृत्य करती है। तो छिद्र युक्त घड़ा लिया, तो छिद्र युक्त घड़ा सिर पर रखा और क्या किया? गाना गाया और उसके साथ में नृत्य किया। तो ये हो गया आपका कौन सा पर्व? घड़लिया पर्व। अब घड़लिया पर्व ये युवतियों के द्वारा मना लिया, लेकिन फिर नवयुवकों का क्या? अब जो अविवाहित नवयुवक रहेंगे वो भी क्या करेंगे? घड़लिया पर्व के समान ही एक पर्व मनाएंगे। किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। तो ये नाम हो जाएगा इसका छला पर्व। क्या? छला। तो यहां पे ध्यान रखना है, अविवाहित युवक के बारे में अगर बात करते हैं, अविवाहित युवक, तो अविवाहित युवक के द्वारा मालवा क्षेत्र में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो घड़लिया पर्व के समान ही छला पर्व मनाया जाता है। क्या? ठीक है, घड़लिया पर्व के समान ही क्या होगा? छला पर्व मनाया जाएगा। आ रहा समझ में? घड़लिया पर्व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर शुरू होता है। अविवाहित युवतियां इसे मनाती है और नवरात्रि के अवसर पर एक छिद्र युक्त घड़ा लेती है और उसे सिर पर रखती है और गाना गाती है और उसके साथ में नृत्य करती है। और जो अविवाहित युवक होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक पर्व मनाते हैं घड़लिया के समान ही, और उस घड़लिया पर्व को क्या कहा जाता है? छला। तो छला पर्व। ठीक है, तो समझ जाना यहाँ पर किसको छल लिया है? अविवाहित युवक को छला गया है। अब ये हो गया आपका घड़लिया। उसके बाद एक प्रमुख नृत्य है आपका, पर्व है आपका सुआटा। ठीक है, कौन सा है? सुआटा। अब सुआटा कुछ किताबों में सुआता भी लिखा गया है, सुआते भी लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि सुआटा पर्व है वही क्या है? आपका सुआते पर्व है। मतलब सुआटा बोले या फिर सुआते बोले, दोनों पर्व क्या है? एक ही है। अब घड़लिया जिस प्रकार से मालवा क्षेत्र में मनाया गया था, उसी प्रकार से सुआटा जो पर्व है वो कहां पे मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाएगा। ठीक है, तो बस यहां पे ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मालवा के घड़लिया के समान ही, ठीक है, मतलब जैसा मालवा क्षेत्र में ये घड़लिया मनाया जाता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में मालवा के घड़लिया के समान ही पर्व मनाया जाता है। वो क्या करते हैं? फिर वही करते हैं, छिद्र युक्त मटकी लेंगे, फिर क्या करेंगी? सिर पे रखेंगे और नृत्य और गान करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मालवा के घड़लिया के समान ही ये आपका सुआटा पर्व है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? दीवार पर एक राक्षस की प्रतिमा उकेरी जाती है। दीवार पर राक्षस, ठीक है, दीवार पर राक्षस की प्रतिमा उकेरी जाती है और उस प्रतिमा के ऊपर क्या करते हैं? तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे, दीवार पर किसकी प्रतिमा? तो राक्षस की प्रतिमा, और राक्षस की प्रतिमा के ऊपर क्या होंगे? अब इस राक्षस की प्रतिमा के ऊपर शिव और पार्वती की प्रतिमा भी बनाई जाएगी। ठीक है, यहां पर बनाई जाएगी, बनाई जाएगी, बनाई नहीं जाएगी, बनाई जाएगी। दीवार हो गई, दीवार पे पहले राक्षस की प्रतिमा और राक्षस की प्रतिमा के ऊपर क्या करा? शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाई और उसका क्या किया? पूजा पाठ की यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो पर्व होगा वो कौन सा है? सुआटा पर्व। तो अब दो चीजें हो गई यहाँ पर क्लियर आप लोगों की, एक घड़लिया पर्व है और दूसरा कौन सा है? सुआटा पर्व है। अब उसी क्रम में एक और पर्व आ जाता है आपका हरेटी। कौन सा? हरेटी। तो
तो तीसरा पर्व आ जाता है हरेटी, हरेटी पर्व। तो ये कहां मनाया जाता है? तो पहले हमने को ने मालवा क्षेत्र पढ़ा था, दूसरे में क्या पढ़ा? बुंदेलखंड क्षेत्र। तो हरेटी पर्व है, ठीक है, तो ये कहां मनाया जाएगा? तो ये दोनों क्षेत्रों में मनाया जाएगा, मालवा और बुंदेलखंड दोनों में मनाया जाता है। मालवा और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये हरेटी पर्व मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास में, श्रावण मास में। और श्रावण मास में क्या? अमावस्या जब आती है, श्रावण मास, ठीक है, ये आपका श्रावण मास आएगा, तो इसमें अमावस्या पर, श्रावण मास अमावस्या पर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भैया हरियाली को पसंद करने वाले कौन है? किसान है, ठीक है। श्रावण मास में क्या होता है? एक चारों तरफ क्या होगा? प्रकृति का एक सौंदर्यीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ही क्या होगा? वर्षा ऋतु का आना प्रारंभ होगा, चारों ओर आसपास हरियाली छा जाएगी, और उसी के साथ में जो किसान वर्ग है वो अपनी फसल को क्या करते हैं? एक तरीके से उसको, और ये हरेटी पर्व है ना, इसको कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में हरेटी पर्व को एक और नाम से जाना जाता है, तो मालवा क्षेत्र में इसे हरिया गोधा, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र में हरेटी पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो हरिया गोधा पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब हो गई चीजें क्लियर कि जो हरेटी पर्व है वो मालवा और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र में मनाया जाएगा, किसानों के द्वारा इसे मनाया जाता है, और उसके साथ में ही क्या होता है? इसे मालवा में हरिया गोधा के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जो तीसरा पर्व आता है हमारा, तीसरा नहीं चौथा पर्व है ना, चौथा पर्व है जिसे कहा जाता है लारूकाज। क्या नाम है? लारूकाज। तो ये लारूकाज पर्व है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जनजाति द्वारा। लारूकाज पर्व गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और ये जो पर्व होता है ये किसका प्रतीक है? सूअर के विवाह का प्रतीक है, सूअर के विवाह का प्रतीक। और क्वेश्चन आ भी जाता है कि सूअर के विवाह का प्रतीक किस जनजाति का पर्व है, तो वहां पे बता देना है कि गोंड जनजाति का एक पर्व होता है लारूकाज, जिसे क्या? सूअर के प्रतीक या विवाह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और ये लारूकाज किसकी उपासना की जाती है? तो लारूकाज में जो उपासना की जाती है वो भगवान नारायण की, भगवान नारायण की उपासना कर ली भैया, और उसके साथ में ये त्योहार मना लिया। अब भगवान नारायण की उपासना की तो क्या करा आपने? यहाँ पे जो गोंड हैं उन्होंने सुख, शांति, और उसके साथ में ही परिवार में क्या? समृद्धि की क्या कर ली? कामना कर ली। बस ये हो गया कौन सा त्योहार? ये हो गया लारूकाज पर्व। लारूकाज पर्व के बाद ही एक और पर्व आता है, कौन सा? बच्छावरस, ठीक है। तो बच्छावरस पर्व होता है, बच्छावरस पर्व कब मनाया जाता है? तो ये पहले तो किसके द्वारा मनाया जाता है? महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। बच्छावरस पर्व महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है? गाय के बछड़े की क्या होती है? पूजा की जाती है। तो गाय के बछड़े की पूजा कर ली, और उसके साथ में ये पर्व मनाया। तो भैया इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने बाजरा और फिर चना, फिर मोठ, बाजरा, चना, मोठ, तीन वस्तुएं मिलाई, और तीनों से मिलाकर क्या बनाया? प्रसाद। प्रसाद चढ़ाया भगवान को, इस गाय के बछड़े को, और उसके साथ में प्रसाद के रूप में इसका सेवन कर लिया। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 पर्व। कौन से? 5 पर्व में घड़ालिया पर्व, सुवाटा पर्व, हरेटी पर्व, लारूकाज पर्व और बच्छावरस। अरे बच्छावरस तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा करने की बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या बच्छावरस क्या है? अरे गाय का जो बछड़ा होता है उससे क्या बोलते हैं? बच्चे ही बोलते हैं ना। तो बच्छावरस गाय से संबंधित है, और इसमें महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, और इसमें बाजरा, चना और जो मोठ है इसका प्रसाद बना के ग्रहण किया जाता है। लारूकाज पर्व गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और ये भगवान नारायण की उपासना करते हैं, और उपासना करने के साथ में ही क्या होगा? ये सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाएगा, और इसमें परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। ये खत्म हुए हमारे। और उसके साथ में ही छठे नंबर का जो पर्व आता है हमारा,
इसे कहा जाता है नवान्न पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व? नवान्न पर्व। अब नवान्न पर्व है यह मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में? यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दीपावली के से, दीपावली के 11वें दिन। अब दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है कौन सा? नवान्न पर्व। ठीक है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। और दीपावली के 11वें दिन जब उठ जाते हैं क्या देव, जिसे बोलते हैं देव उठनी 11, तो देव उठनी 11 पर नवान्न पर्व त्योहार मनाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा मनाया जाता है। अब किसान क्या करेंगे? अब किसान वही करेंगे जो उनको करना है, ये करेंगे ज्वार और उसके साथ में ही गन्ना। ज्वार एवं गन्ने की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये कौन सा पर्व हो गया? ये नवान्न पर्व हो गया है। यहां तक अभी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हानि होगी। नवान्न पर्व है बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के द्वारा मनाया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से ज्वार और गन्ने की पूजा की जाती है। देव उठनी 11 या फिर दीपावली के 11वें दिन इसको मनाया जाता है। अब जो शुरू होता है हमारा कौन से नंबर का? 7वें नंबर का पर्व है। तो 7वें नंबर का पर्व है हमारा रसनवा, रसनवा पर्व। अब रसनवा पर्व क्या है भैया? तो रसनवा पर्व मुख्य रूप से किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रसनवा पर्व मुख्य रूप से बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और बेगा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें इनके देवता हैं, देवता है, इनका नाम है नंगा बेगा। क्या नाम है? नंगा बेगा। तो नंगा बेगा जो है उनकी यहां पर ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और उसके साथ ही जब ये पर्व मनाते हैं तो पर्व के कौन से दिन? तो पर्व के 9वें दिन, पर्व के 9वें दिन ये करते हैं मधुमक्खी की भी पूजा। ठीक है, मतलब नंगा बेगा की यहाँ पर पूजा कर ली, या फिर हम सीधा सा बोल दे आराधना कर ली। अब आराधना कर ली और उसके साथ में ही क्या कर ली? मधुमक्खी की पूजा। मधुमक्खी की पूजा 9वें दिन की और उसके साथ में ही अब मधुमक्खी से क्या निकालते हैं? शहद निकालते हैं। शहद को रस बोला जाता है, जैसे आप क्या बोलते हैं? हनी भी बोलते हैं। तो वो हनी हो गया, शहद हो गया, या फिर रस हो गया, तो रस से बन गया रसान। ठीक है, ये आपका पर्व कौन सा? रसनवा पर्व। तो रसनवा पर्व बेगा जनजाति के द्वारा नंगा बेगा की आराधना के रूप में मनाया जाता है और 9वें दिन मधुमक्खी की पूजा की जाती है। और उसके बाद इस जनजाति के द्वारा शहद का क्या? शहद का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके पूर्व क्या होता है? शहद के उपयोग के इनका क्या होता है? प्रतिबंध, मतलब इसके पहले शहद वगैरह खाते नहीं। बोर्ड भर गया है, देख ही रहे होंगे आप लोग पीछे। तो पहले इतना देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला जो पर्व है हमारा घड़लिया पर्व है। घड़लिया पर्व कौन से में? मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। घड़ा जो है, ठीक है, वो घड़ा है, ठीक है, जैसे मटकी बोलते हैं आप लोग, घड़ा मटकी। ठीक है, ये कौन से रात्रि में है? नवरात्रि में। नवरात्रि के अवसर पर आवाहित युवतियों के द्वारा ये छिद्रयुक्त घड़ा रखा, कहां पर? सिर पे रखा और गाना गाया और नृत्य कर लिया। अब उसके बाद जो अविवाहित युवक आए थे उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने भी घड़लिया पर्व मना लिया, लेकिन घड़लिया पर्व तो एक टैग दे दिया किसको? आपके नवयुवक युवतियों को। तो फिर जो भी युवक है आपके जो अविवाहित है उनका क्या? तो उनको दे दिया भैया छला पर्व। कौन सा? छला पर्व। तो छला पर्व भी मालवा क्षेत्र में मनाया जाएगा, घड़लिया पर्व भी मालवा क्षेत्र में मनाया जाएगा, लेकिन घड़लिया पर्व है वो अविवाहित युवतियों के द्वारा और अविवाहित युवक है वो छला पर्व मनाते हैं। सुवाटा या सुवाते पर्व है, ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष का ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि सुवाटा पहले तो है क्या? तो सुवाटा एक प्रकार का पर्व है। सुवाटा कहां मनाया जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? ये तो ठीक है मना लेंगे, लेकिन किसके समान है? ये घड़लिया पर्व के समान है जो मालवा क्षेत्र में मनाया था। अब फिर क्या करा इन्होंने? क्या दीवार पे एक राक्षस की प्रतिमा बनाई और उसके ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई, चांद तारे भी बना ली और उनकी क्या कर ली? पूजा कर ली। क्या कर ली? पूजा। तो बस सुवाटा है सुवाते बुंदेलखंड में शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई राक्षस के ऊपर और पूजा पाठ कर ली। हरेटी पर्व, ठीक है, हरेटी पर्व मालवा और बुंदेलखंड दोनों में मनाया जाता है। ठीक है, और ये कौन से मास में? श्रावण मास अमावस्या में मनाया जाता है। पहले ही बोल रहा हूं, हरियाली छा जाती है, सावन का महीना आता है, राखी इस
माह में आती है और पानी गिरता है और चारों ओर क्या होती है, हरियाली छा जाती है। तो उस हरियाली से ही क्या बना है, हरेटी पर्व। और इस हरेटी पर्व को श्रावण मास की अमावस्या में मालवा बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में मनाया जाएगा किसानों के द्वारा। और मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में इसे क्या बोला जाता है, हरिया गोधा। क्या बोलते हैं, हरिया गोधा। तो हरिया गोधा मालवा क्षेत्र में आता है। लारूकाज है, लारूकाज गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या, यह सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसमें भगवान नारायण की प्रतिमा उनकी क्या होती, पूजा। एक देखा होगा कभी आपने, पौराणिक कथाओं में सुना होगा, भगवान नारायण मतलब भगवान विष्णु, उनका एक अवतार ये आपका इस सुअर की आकृति जैसा हुआ करता था। ठीक है, देखना उसमें मिलेगा आपको। सुख शांति और परिवार समृद्धि की क्या कर ली, उपासना कर ली, ये सब चीजें कर ली। लारूकाज गोंड जनजाति, किसकी उपासना, नारायण भगवान की। किसका प्रतीक, सुअर के विवाह का। और क्या, तो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक। ठीक है। बच्छावरा से, बच्चा मतलब गाय का बच्चा। ठीक है, तो किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा गाय के बछड़ी की क्या होगी, पूजा। और बाजरा चना और मोट का क्या होगा, प्रसाद ग्रहण करके त्योहार को मनाया जाएगा। नवान्न पर्व, नवान्न पर्व समझ रहे हो आप लोग, नवा से नवान्न। ठीक है, मतलब नया अन्न। नया अन्न जब आता है तब कौन सा पर्व मनाया जाएगा, नवान्न पर्व मनाया जाएगा। कौन से क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किसके द्वारा, किसानों के द्वारा मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, दीपावली के 11वें दिन। ठीक है, दीपावली के 11वें दिन किसकी पूजा करेंगे, ज्वार और गन्ने की पूजा करेंगे। ठीक है, ये तो मालवा क्षेत्र में भी होता है, वैसे गन्ने की पूजा मालवा क्षेत्र में होती है। लेकिन अब ये स्पेशली अगर पूछता है कि नवान्न पर्व है तो वो मुख्य रूप से बुंदेलखंड में है। ठीक है, 11 से याद रखना, देव उठनी 11 से, देव उठनी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज्वार और गन्ने की पूजा। रसनवा है, रसनवा रस किससे प्राप्त करेंगे, मधुमक्खी से प्राप्त करेंगे। कौन सी जनजाति, बेगा जनजाति के द्वारा। अब बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहां पर है भैया, तो ये बेगा जनजाति मुख्य रूप से मंडला क्षेत्र में। कहां पर है, मंडला। तो ये ध्यान रखना कभी कि रसनवा पर्व कहां पर, तो मंडला क्षेत्र में, बेगा जनजाति के द्वारा। कौन से देवता की आराधना के लिए, ठीक है, तो ये आपके नंगा बेगा इनके देव है, उनकी आराधना करने के लिए। और 9वें दिन क्या करते हैं, मधुमक्खी की पूजा और उसके बाद रस का पान करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट त्योहार। अब शुरू होता है हमारा आने वाला पर्व, जिसे हम कहते हैं क्या, संजा और मामूलिया। तो ये हमारा 8वें नंबर का पर्व है मध्य प्रदेश का, जिसे संजा और मामूलिया। तो संजा और मामूलिया क्या है, तो संजा और मामूलिया मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले क्या हैं, पर्व है। और ये पर्व कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये जो पर्व है वो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में मनाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला भाग कौन सा, वो भाग जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में है वो आपका मालवा है। और मध्य प्रदेश के उत्तर वाला जो क्षेत्र है जहां से बुंदेलखंड प्रारंभ हो जाता है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो संजा पर्व है ना, ये संजा पर्व है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग मतलब मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और जो दूसरा वाला आता है हमारा कौन सा, मामूलिया, तो ये मामूलिया जो पर्व है ये आपका कौन से क्षेत्र में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये कब मनाया जाता है, तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मनाया। और ये तो जो शुरू होता है ये कब शुरू होता है, तो ये अश्विन माह में। कौन से माह में, अश्विन माह में। अश्विन माह में कितने दिन तक, 16 दिन तक चलता है। अश्विन माह में 16 दिन तक चलता है। तो अब दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो पितृपक्ष मतलब जो श्राद्ध शुरू होते हैं वो भी कितने दिन चलते हैं, 16 दिन। तो हाँ, वो जो 16 दिन का जो श्राद्ध होता है, जो श्राद्ध पक्ष जिसे पितृपक्ष भी बोलते हैं, उस समय कौन सा, ये आपका संजा व मामूलिया पर्व शुरू किया जाता है। तो बस यहाँ पे याद रखना है, ये पितृपक्ष या फिर श्राद्ध के समय। अब 16 दिन तक मनाया। तो अब इसमें क्या करा, अरे इसमें क्या होगा, जो अविवाहित युवतियां हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है, अविवाहित युवतियां वो क्या करेंगी, अविवाहित युवतियां 16 दिन तक, अब 16 दिन पहले ही मैं लिखवा चुका हूं कि अविवाहित युवतियों के द्वारा 16 दिन तक क्या करते हैं, गोबर से क्या करते हैं, गोबर से दीवार पर
विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, ठीक है, आकृतियां बनाती। और फिर क्या, आकृतियां बनाई, फिर क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, गाना गाया जाता है, गाना, ठीक है। और गाना गाने के साथ में क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भी उस समय प्रसाद वगैरह है पूजा पाठ करने के बाद वो वितरित कर दिया जाता है। तो संध्या व मामूलिया क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के पर्व है जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में है मालवा, तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो पर्व मनाया जाएगा वो संध्या पर्व है। और मध्य प्रदेश का जो उत्तर वाला भाग है वहां पर जो मनाया जाएगा वो बुंदेलखंड में, वो है आपका मामूलिया। कब मनाया जाएगा, तो अश्विन माह में मनाया जाएगा। कितने दिन तक मनाया जाएगा, 16 दिन तक मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो पितृपक्ष श्राद्ध के समय मनाया जाएगा। कौन मनाएगी, अविवाहित युवतियां मनाएंगी। क्या करेंगी, गोबर से दीवार के ऊपर क्या करेंगी, विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाएगा। बताऊं क्या कैसे, ये यहाँ ऐसे बनाई जाएगी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, इस तरह से। ये संध्या भाई, ठीक है, मालवा क्षेत्र में बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी क्या बनाए जाएंगे, चांद तारे बनाए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनाई जाएंगी, सूरज की आकृतियां बनाई जाएगी। और जो आखिरी का समय होता है वहां पर इस आकृति को क्या कर दिया जाता है, बहुत ही बड़ा कर दिया जाता है। उसे बोला जाता है मालवा क्षेत्र में कोट, क्या बोलते हैं, कोट। कोट कब मनाया जाता है, तो वो आपके 16वें दिन आखिरी के संध्या में मनाया जाता है। फिर क्या होता है, ये जो गोबर की आकृतियां होती है 16 दिन तक बनाने के बाद एकत्रित कर दी जाती है। और आखिरी के जो समय होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय इसे जो प्रवाहित या जल है या फिर नदी है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसमें आगे की ओर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, संध्या व मामूलिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्व आता है हमारा वो है आपका मड़ई। मड़ई, तो मड़ई है तो यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं, म और ड, ठीक है। तो म से बन जाएगा मंडला और ड से क्या बनेगा, डिंडोरी। तो मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में, ठीक है। अब ये क्षेत्र में कौन सी जनजाति, मड़ई, ठीक है। तो ये आपकी गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा, तो गोंड जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। अब और गोंड जनजाति की अन्य उपजातियां हैं वो भी क्या करेंगी, ये इस मड़ई त्योहार को मनाएंगे। तो क्या करेंगे, त्योहार मना के, त्योहार मनाएंगे तो जो देवी है इनकी, ठीक है, तो देवी के समक्ष क्या होगा, बकरे की बलि देंगे। देवी के समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। तो इनकी कुल देवी हो गई एक तरीके से, और मड़ई त्योहार मना लिया। तो मड़ई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मां से बनेगा मंडला, ड से बनेगा डिंडोरी, और मुख्य रूप से गोंड जनजाति और उसकी उपजातियों के द्वारा ये है। ये मध्य प्रदेश का एक तरीके से दक्षिण क्षेत्र चालू हो जाता है। तो अगर पूछ लेता है तो ये आपका जो क्षेत्र लग जाता है ना, तो ये आपका दक्षिण क्षेत्र या दक्षिण मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी लग जाता है। तो इसका ध्यान रख लेना थोड़ा सा। वैसे तो मेनली ये आपका ये वाला भाग ही पूछा जाता है। देवी के समक्ष बकरे की बलि दे दी, ठीक है। अब ये 10वां त्योहार आता है वो है आपका गणगौर। क्या है, गणगौर। तो गणगौर जो पर्व है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में मनाते हैं। कब मनाते हैं, चैत्र माह में, और चैत्र माह एवं भाद्रपद। चैत्र और भाद्रपद जो माह है उसमें गणगौर पर्व मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पार्वती पूजा, शिव पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर पर्व मालवा क्षेत्र में। 10 पर्व हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्या, अब शिव पार्वती की पूजा गणगौर में कर ली, और उसके बाद हमारा जो एक त्योहार आता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जो पर्व है ये मनाया जाता है वैशाख माह में। वैशाख माह जैसे हम मार्च अप्रैल वाला जो सत्र होता है उसमें मनाते हैं, मार्च अप्रैल है ना, ये ध्यान रखना है पर।
वैशाख माह में, मार्च अप्रैल में किसके द्वारा? अविवाहित युवतियों के द्वारा। और अविवाहित युवतियां क्या करेंगी? पूजा पाठ करेंगी। क्यों? उनकी इच्छा। किसकी पूजा पाठ करेंगे? वट वृक्ष की। वट वृक्ष, वट वृक्ष की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। तो अक्षय तृतीया जो पर्व है वो वैशाख माह में या मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। अविवाहित युवतियां इसको मनाती हैं और उसके साथ में वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं। अब उसके बाद देखो बहुत सारे त्योहार है आपके, ठीक है, उसमें 2-3 तो शॉर्ट में देख लो आप लोग, ठीक है। 12वें नंबर पे एक आ जाता है आपका भैया दूज, ठीक है। भैया दूज आपको पता है, ठीक है। एक जो आपकी फेमस है वो कब मनाई जाती है? वो दीपावली के पड़वा के एक दिन बाद मनाई जाती है, ठीक है। वो भैया दूज दिवाली पे, लेकिन एक भैया दूज है वो आपकी होली के आसपास भी मनाई जाती है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। भैया दूज हो गया। और एक जो है आपका नवरात्रा, क्या आता है? नवरात्रा, ठीक है। नवरात्रा या फिर नवरात्रि भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ये कब मनाया जाता है भैया? तो ये नवरात्रि होती है, ये आपके 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें गरबा और नृत्य संबंधी जो आपकी जो भी पर्व के अंतर्गत जो मनाते हैं वो सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये 13 पर्व हो गए। उसके बाद एक और जो फेमस पर्व है वो है आपका शिवरात्रि। कौन सा है? शिवरात्रि पर्व। देखो शिवरात्रि पर्व तो सब दूर मनाया जाता है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि जो पर्व फेमस है वो 3 जगह पर ज्यादा फेमस है। कहां पर? एक है पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी कहां पर? होशंगाबाद। उसके बाद एक है खजुराहो। खजुराहो कहां पर? छतरपुर। खजुराहो छतरपुर हो गया। और उसके बाद जो है आपका एक है भोजपुर। भोजपुर कहां पे? रायसेन में। तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, खजुराहो, छतरपुर, भोजपुर, रायसेन, इनमें कौन सा पर्व? शिवरात्रि पर्व। अब तो ऐसा क्या है यहाँ पे? अरे पंचमढ़ी, ठीक है, महादेव पर्वत, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। तो याद रखना महादेव से संबंधित त्योहार कौन सा है? शिवरात्रि का त्योहार है। तो महादेव शिवरात्रि का पर्व है वो पंचमढ़ी, होशंगाबाद में महादेव पर्वत के ऊपर पंचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो हो गया। वहां से एक पॉइंट याद रखना। ये क्या है? खजुराहो। कन्हैया महादेव मंदिर कहां पर है? कन्हैया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर में है। तो फिर कौन सा पर्व? शिवरात्रि पर्व। भोजपुर रायसेन, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वो कहां पर है? वो भोजपुर रायसेन में। इसलिए ये 3 स्थानों के नाम याद रखना है। पंचमढ़ी होशंगाबाद, उसके बाद जो दूसरा है वो खजुराहो छतरपुर है, और जो तीसरा है वो भोजपुर रायसेन है। यहां पर मुख्य रूप से शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। अब आखिरी में जो मध्य प्रदेश का पर्व है वो आता है आप लोगों का कौन सा? भगोरिया पर्व। कौन से नंबर का? ये 15वें नंबर का हो गया है ना, भगोरिया पर्व। ये भगोरिया पर्व मुख्य रूप से कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो आपका कहां पर है? ये प्रमुख केंद्र ये झाबुआ में, झाबुआ में। और भगोरिया पर्व एक तरीके से भील जनजाति का क्या है? प्रणय पर्व है। कौन सा पर्व है? प्रणय पर्व है। अब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रबी की फसल पकने के बाद। रबी की फसल पकने के बाद कब पक जाएगी? तो रबी की फसल पकने के बाद और होली के 7 दिन पहले, होली के 7 दिन पहले यह त्योहार मनाया जाता है। होली के 7 दिन पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। रबी की फसल हो गई। तो अब चीजें आ रही है। भगोरिया पर्व भील जनजाति के द्वारा, इसका प्रमुख केंद्र झाबुआ है। एक प्रकार से भीलों का एक प्रणय पर्व है और रबी की फसल पकने के बाद और होली के 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। ये भगोरिया पर्व है, ये कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है। तो 7 दिन में क्या होती है? 3 भाग हो जाते हैं। किस पर्व के? भगोरिया पर्व के। भगोरिया पर्व के जो 3 भाग हैं उसमें पहला है आपका गुलालिया। कौन सा है? गुलालिया, ठीक है। उसके बाद जो आता है ये जो दूसरे नंबर का है आपका गोल गधेड़ो, और तीसरा है भाग इसका ये है उजाड़िया। उजाड़िया, ठीक है। गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया 3 भाग है। आप पहले ये भी देख लो, ये गुलालिया है ना, ये गुलालिया 2 दिन चलता है। गोल गधेड़ो है ये 3 दिन चलता है।
और उजाड़िया है वो कितने दिन, वो 2 दिन चलता है। तो देख लो 2 3 5 2 7 7 दिन हो गए आपके। तो बस चीजें मैं यहाँ से बोलता रहा हूँ, ठीक है, वो सुनना है आप लोगों को। जगह कम है मेरे पास में यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा सा बस सुन लेना है। इसके बारे में एक बार और भी देखेंगे हम लोग जब भील जनजाति के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो गुलालिया पर्व है वो 2 दिन चलता है। और गुलालिया पर्व में क्या होता है, जो भील जनजाति के युवक और युवतियां हैं जो विवाह के लिए तैयार हैं, ठीक है, या विवाह करने की एक मन में इच्छा रखते हैं, तो वो नवयुवक क्या करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। मतलब अपने प्रेम का क्या करते हैं, प्रस्तुति देते हैं कि हाँ भैया अब हमारे अंदर प्रेम उमड़ रहा है और हम शादी के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो एक दूसरे को जब गुलाल लगाते हैं तो वो क्या होता है, गुलालिया होता है। तो ये कितने दिन का, 2 दिन का हुआ। फिर आता है तीसरे दिन से शुरू हो जाता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो है वो कितने दिन का है, वो 3 दिन का है। गोल गधेड़ो में क्या होता है, युवक और युवतियां क्या होते हैं, एक दूसरे को लेके आगे पीछे की तरफ क्या होते हैं, भागते हैं। अगर इन्हें कोई नहीं पकड़ पाता है तो इनका फिर क्या कर दवा दिया जाता है, इनका विवाह कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की गोल गधेड़ो पूछता है तो क्या है, गोल गधेड़ो एक विवाह प्रथा है जो भील जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, परिवार की रजामंदी भी होती है, ठीक है, एक तरीके से परिवार की रजामंदी होती है तभी जब जाके आपकी गोल गधेड़ो प्रथा पूरी होती है। और तीसरा दिन होता है उजाड़िया, मतलब तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, उजाड़िया। अब जो 5 दिन है वो विशेष रूप से हो गए। और उजाड़िया जो है जिसमें भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और 7 दिन के बाद इस पर्व का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो ये कौन सा, ये हो गया आपका भगोरिया पर्व। तो देख लेते हैं क्विकली कहाँ से हमने चीजें पढ़ी हैं। ये चीजें आ जाती है आपकी, पहला जो है आपका संजा और मामूलिया पर्व। तो संजा और मामूलिया पर्व है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में मनाया जाता है। संजा है वो विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग मतलब मालवा क्षेत्र में मनाया जाएगा। और जो आपका मामूलिया है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाएगा। कौन से माह में मनाया जाएगा, अश्विन माह में मनाया जाएगा। कितने दिन तक मनाया जाएगा, 16 दिन तक मनाया जाएगा। कौन मनाएगी, अविवाहित युवतियां मनाएगी। क्या करेंगी, गोबर से आकृतियां बनाएंगी और गाना गाएंगी। ये हो गया खत्म, ठीक है। शाम के समय दीवार पर आकर रहती है, श्राद्ध पक्ष के समय 16 दिन तक। मड़ई है, मड़ई से पहले बताया मंडला और डिंडोरी है, ठीक है। कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दक्षिण मध्य प्रदेश क्षेत्र में। देवी के समक्ष क्या होती है, बकरे की बलि दी जाती है। कौन सी, बकरे की बलि मड़ई पर्व में दी जाती है। गणगौर है वो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है और ये चैत्र एवं भाद्रपद 2 माह में मनाया जाता है। और उसमें शिव और पार्वती की क्या होती है, पूजा। तो शिव और पार्वती की पूजा किस पर्व में होगी, तो वो आपके गणगौर पर्व में होगी और मालवा क्षेत्र में मनाया जाएगा चैत्र और भाद्रपद माह में। अक्षय तृतीया है वैशाख माह में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में। और इसके द्वारा अविवाहित युवतियों के द्वारा इसको मनाने का काम होता है। और किसकी पूजा, वट वृक्ष। कभी डायरेक्टली पूछ ले, अक्षय तृतीया के समय किसकी पूजा होती है, किस वृक्ष की, तो भावनाओं में ना बहना है, आपका वट वृक्ष होता है। भैया दूज आपकी 2 बार मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिन का अवसर होता है। शिवरात्रि जो पर्व है वो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी होशंगाबाद में, खजुराहो छतरपुर में और भोजपुर रायसेन में है, ठीक है। ये प्रसिद्ध स्थान है इसलिए लिखवाया है, नहीं तो जहां पर भी आपका क्या होगा, जहां पर भी महादेव के जो शिवलिंग है जहां पर रहेंगे वहां पर ही क्या होगा, बड़ी ही धूमधाम से क्या होगा, मनाया जाएगा शिवरात्रि पर्व, ठीक है। भगोरिया पर्व है, कौन सी जनजाति संबंधित है, भील जनजाति। प्रमुख केंद्र झाबुआ है। और प्रणय पर्व एक तरीके का, और ये रबी की फसल पकने के बाद होली के 7 दिन पूर्व पहले शुरू होता है। कौन सा पर्व, भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व के कितने भाग है, 3 भाग है, ठीक है। पहला है गुलालिया, दूसरा है गोल गधेड़ो और तीसरा है उजाड़िया, ठीक है। ये बता दिया है यहाँ पर कि गुलालिया है 2 दिन चलता है, गोल गधेड़ो वो आपके 3 दिन चलता है और उजाड़िया वो 2 दिन चलता है। और इसी के साथ में ये हमारा टॉपिक भी क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, ठीक है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसकी लिंक खोलें और दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।